हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस। आज का टॉपिक है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब आपको पता लगेगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेज क्या होते हैं तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स फॉर्मुलेट करना बहुत ईजी हो जाएगा एंड आपको सर्किट सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। आगे हम बहुत सारे सर्किट सॉल्व करने जा रहे हैं, केवीएल केसीएल यूज करने जाएंगे। सो इन दैट केस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेज आइडेंटिफाई करना और उनको समझना, उनको अप्लाई करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज। सो इंडिपेंडेंट सोर्सेज नाम से क्या लग रहा है कि ये इंडिपेंडेंट है, किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। सो सेम ही इसकी डेफिनेशन है कि अगर जो प्रॉपर्टी है या करेक्टरिस्टिक्स है ये इंडिपेंडेंट है टू एनी अदर पैरामीटर जो सर्किट के अंदर है या सर्किट के बाहर है, किसी भी पैरामीटर पर इन सोर्सेस की प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक्स डिपेंड नहीं करती, तो वो सोर्सेस इंडिपेंडेंट सोर्सेस होंगे। अब ये पैरामीटर सर्किट के बाहर भी रह सकते हैं और अंदर भी रह सकते हैं। जो आइडियल सोर्सेस रहेंगे सारे के सारे आइडियल सोर्सेस इंडिपेंडेंट रहेंगे। Ideal sources are the example of independent sources. Right, अब definition देख लेते हैं। So property and characteristics are independent to any other parameter which is within or outside the circuit. So independent sources तो समझना बहुत easy है। जो भी वैल्यू है, लाइक अगर वोल्टेज सोर्स है 2 वोल्ट वैल्यू है तो वो 2 वोल्ट ही रहेगी। करंट सोर्स है तो 2 एम्पेयर वैल्यू है तो 2 एम्पेयर ही रहेगी। 3 एम्पेयर वैल्यू है तो 3 एम्पेयर ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब नाउ कमिंग टू डिपेंडेंट सोर्सेज, राइट, नाम से ही पता लग रहा है इनकी प्रॉपर्टी डिपेंडेंट रहेगी किसी ना किसी पैरामीटर पर विद इन और आउटसाइड द सर्किट, राइट। सो इफ द प्रॉपर्टी डिपेंड्स या कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड on any parameter within or outside the circuit, that source is called as dependent source. So इनकी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स सारी डिपेंडेंट रहेंगी ऑन सम पैरामीटर्स विद इन और आउटसाइड द सर्किट। इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, राइट। इसके अंदर आपने देखा होगा जब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाया होगा तो उसमें हम एक डिपेंडेंट सोर्स लेते हैं, राइट। देन वी हैव पीवी सोलर सेल, देन विंड जनरेशन। विंड जनरेशन एक ऐसा डिपेंडेंट सोर्स है जहां पर एक आउटसाइड सोर्स पे हमारा वोल्टेज डिपेंडेंट रहता है। विंड पर वोल्टेज डिपेंडेंट रहेगा, विंड कम रहेगी तो वोल्टेज कम प्रोड्यूस होगी, विंड ज्यादा रहेगी तो वोल्टेज ज्यादा प्रोड्यूस रहेगी। सो अब हमारे पास बेसिकली डिपेंडेंट सोर्सेस के 4 टाइप्स होते हैं, राइट। सो टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेज अब हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट टाइप इज वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, राइट। इसे कैसे बनाते हैं? सो अगर आपके पास एक स्क्वायर है, राइट, ये हमारा टिल्टेड स्क्वायर है, टिल्टेड स्क्वायर के अंदर प्लस माइनस लिखा है और यहाँ 2vx लिखा है। सो विच मीन्स कि यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स है, प्लस माइनस लिखा है इसके अंदर तो मीन्स वोल्टेज सोर्स है, बट इट इज डिपेंडेंट अपॉन vx। vx कोई भी वोल्टेज होता है तो इसके ऊपर ये वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज यहाँ की डिपेंडेंट है, राइट। सो आउटपुट वोल्टेज V इज डिपेंडेंट अपॉन Vs। तो इसी को हम वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी बोलते हैं क्योंकि वोल्टेज इज डिपेंडेंट अपॉन द वोल्टेज सोर्स। जो सेकेंड टाइप का सोर्स है उसे बोलते हैं करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वोल्टेज सोर्स है, इसके अंदर प्लस माइनस लिखा है, राइट। ये रोम्बस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर वोल्टेज जनरेट हो रही है, बट ये वोल्टेज डिपेंडेंट है आई बीटा करंट पर। सो इट इज अ करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स और इसे क्या बोल सकते हैं? करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, क्योंकि ये जो वोल्टेज सोर्स है ये करंट आई बी पर डिपेंडेंट है, राइट। इसके अलावा जो नेक्स्ट सोर्स है अब वो करंट सोर्स है। सो करंट सोर्स के भी 2 टाइप्स हो सकते हैं,
करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, राइट, इसे हम करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ करंट की वैल्यू आ रही है और जो करंट की वैल्यू है वो आई वाई करंट पे डिपेंडेंट है। सो 10 e raised to power आई वाई गिव्स मी द करंट आई। आई की वैल्यू क्या है? 10 e raised to power आई वाई, राइट। सो जब हमें आई वाई पता होएगा तभी हमें आई पता लगेगा क्या है, राइट। और जो लास्ट टाइप का डिपेंडेंट सोर्स है वो है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी करंट आई जनरेट हो रहा है बट वीई पर डिपेंडेंट है। सो इसे हम बोल सकते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। सोर्स किस चीज का है? करंट का है। आप देख पा रहे हैं एरो बना हुआ है तो करंट का सोर्स है बट ये वोल्टेज डिपेंडेंट है। आई को कैसे लिख सकते हैं? वीई माइनस 3/2। जब हमें वी पता होगा तभी हम आई को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, राइट। सो ये है हमारे डिफरेंट टाइप के सोर्सेज, राइट, डिपेंडेंट सोर्सेज और इंडिपेंडेंट सोर्सेज। सो अब जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं वो सप्रेस्ड किए जा सकते हैं, राइट, उसको सप्रेस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंसेस। उसकी जो रेजिस्टेंस है उस इंटरनल रेजिस्टेंस की टर्म में एक्सटर्नल हम रेजिस्टेंस लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम हिंड्रेंस वी कैन सप्रेस, राइट। अगर आपको कोई करंट सोर्स को सप्रेस करना है वहां पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगा दीजिए, करंट सोर्स सप्रेस हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज कर दीजिए, करंट सोर्स चेंज हो जाएगा। बट जो इंडिपेंडेंट सोर्स है वो कैन नॉट बी सप्रेस्ड, दे कैन नॉट बी सप्रेस्ड इजीली, राइट। उन्हें डायरेक्टली सप्रेस नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मॉडल डिनोट कर रहे होते हैं। सो क्योंकि वो खुद ही दूसरे पैरामीटर पे डिपेंडेंट है, अगर दूसरा पैरामीटर को अगर हम चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट सोर्स को चेंज किया जा सकता है, नॉट डायरेक्टली। सो आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा, सारे टाइप के सोर्सेज समझ आए होंगे। नाउ आई एम वाइंडिंग अप माई सेशन ऑन द सोर्सेज, राइट। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पावर। सो दैट वीडियो इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग वन। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, इवन ऑन पावर एनर्जी। सो मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास वेयर विल बी डिस्कसिंग पावर। और अपना कमेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मीट मी सून। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।